गंजनम मनुजाए राचो मिलियो सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिलु सने जानत रावरो ही भांति गोरी आसी सुनी सिंह सहित अरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनी पुनी मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिंह सुने जाए कि मंजुल मंगल मूल बाम हम फरकन लगे। राजा रामचंद्र का आशीर्वाद मेरे साथ है। और जो नकली लोग हैं जो भगवान राम का नाम लेकर दंगे फसाद फैलाना चाहते हैं, प्रांत के नाम पर झगड़ा करना चाहते हैं, जो अलग अलग प्रांतों में टकराव पैदा करना चाहते हैं, धर्म का टकराव करना चाहते हैं, उनको समझ लेना चाहिए जहां भगवान राम होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते हैं, जहां भगवान कृष्ण होते हैं, जहां माताजी होती है, वहां प्यार और प्रेम होता है, वहां जुल्म का नाश होता है। तो बीजेपी के अंत की शुरुआत राजस्थान से होगी। खाचरियावास को सुन रहे हैं आप, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और सिविल लाइन्स से इनको भी टिकट, जो आज 43 नामों की कांग्रेस की इस लिस्ट में घोषणा हुई है, उनका भी नाम इसमें शुमार है। हमारे साथ 4 खास सहयोगी जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर जानकारी के लिए, एनालिसिस के लिए। एक एक करके इनका रुख करेंगे। हमारे साथ सुधीर शर्मा हैं जयपुर से, इसके अलावा लवली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लवली वधवा। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि दिल्ली से लखवीर सिंह शेखावत भी हमारे सहयोगी साथ में है। सबसे पहले सुधीर शर्मा का हम रुख करते हैं, सुधीर से जानना चाहेंगे। सुधीर जी बताएं, ये जो 43 नामों की लिस्ट दूसरी कांग्रेस की जारी हुई है, इसमें कौन से चौंकाने वाले फैक्टर्स हैं? 15 मंत्रियों के नाम हैं इसमें। लिस्ट में 3 से बिल्कुल 15 मंत्रियों के नाम है। मुख्य सचेतक होते हैं विधानसभा में महेंद्र चौधरी, जो नावा से विधायक है, उनको भी वहीं से टिकट मिली है। इसमें 3-4 चीजें बड़ी गौर करने वाली बात है, जिसमें मंत्रियों की लिस्ट में शुमार है, किसी का नाम नहीं कटा, उनको उन्हीं की जगह से टिकट दिया गया है। दूसरा, रामेश्वर डूडी जो नौखा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनकी तबियत नासाज होने के कारण उनकी पत्नी सुशीला देवी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो निर्दलीय विधायक थे, और वो निर्दलीय 13 विधायकों में से 12 ऐसे विधायक थे मौजूदा विधानसभा के अंदर जो कि कांग्रेस पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ा, तो पार्टी ने इस बात को मुनासिब समझा कि इन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल करके, क्योंकि वो थे मूल रूप से कांग्रेसी, लेकिन टिकट पिछले चुनाव 2018 में नहीं मिला था, लिहाजा उनको वापस से सिलसिला शुरू हो गया टिकट देने का, जिसमें दूदू से बाबूलाल नागर है, बस्सी से लक्ष्मण मिला है, महुआ से जो विधायक है ओम प्रकाश बिड़ला, ये निर्दलीय विधायक के तौर पे चुनाव लड़ा था, बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चौधरी विधानसभा के दौरान वो बीजेपी के विधायक थे। और गोलमा देवी जो किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी थी, उस समय राज्यपाल से की टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उनको शिकस्त देके विधानसभा में पहुंचे थे। मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह को टिकट मिला है। सिरोही से संयम लोढ़ा जो कि सीएम के सलाहकार है, उनको भी वहीं से टिकट मिला है। जोधपुर के दौरे पर सीएम गहलोत, कहा हमारी योजनाओं की पूरे देश में चर्चा, राजस्थान में ऐतिहासिक काम हुआ, बीजेपी के आरोपों में कोई दम नहीं। जोधपुर से सीएम गहलोत ने शुरू किया चुनाव प्रचार, जनसंपर्क के जरिए कांग्रेस को जिताने की अपील, सरदारपुरा सीट से चुनावी मैदान में है गहलोत। जयपुर के गणपति प्लाजा में कार्रवाई जारी, आईटी की टीम ने एक लॉकर मालिकों को किया तलब, काले धन की सूचना पर आईटी टीम कर रही है जांच। दौसा के लालसोट में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से करीब 7.5 लाख रुपए हुए बरामद। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 53वें हफ्ते भी नंबर 1 पर काबिज, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बिग ब्रेकिंग का वक्त है। रविंद्र सिंह मैं आपके साथ। उदयपुर की बड़ी खबर से, ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। पारस सिंघवी की स्वाभिमान रैली को पुलिस ने रोक दिया है। दरअसल समर्थकों को जगदीश मंदिर जाने से पहले रोका गया है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने पारस सिंघवी और कुछ समर्थकों को जाने के लिए मंदिर में इजाजत दी है। पुलिस ने लाउड स्पीकर जब्त कर लिया है। आचार संहिता के चलते पुलिस ने कदम उठाया, यानी पुलिस का काम है आचार संहिता सही से लागू हो, और पुलिस ने उसी दिशा में कहा जा रहा है कि काम किया है। समर्थकों और पुलिस में इस बीच गहमागहमी भी हो गई। ताराचंद जैन को टिकट देने के बाद ही ये विरोध लगातार बढ़ रहा है। तो उदयपुर की इस बड़ी खबर को आपको बताते हुए, पारस सिंघवी की तरफ से स्वाभिमान रैली
निकाली जा रही थी और पुलिस ने उसको बीच में रोका। दरअसल समर्थकों को जगदीश मंदिर जाने से पहले पुलिस की तरफ से रोका गया है। पुलिस ने पारस सिंघवी और कुछ समर्थकों को ही मंदिर में जाने दिया। पुलिस ने उनसे लाउडस्पीकर जब्त कर लिए हैं। आचार संहिता के चलते पुलिस ने यह कदम उठाया है और इस बीच देखिए कुछ गहमा गहमे भी हो गए यहां पर समर्थकों और पुलिस के बीच। और कहा यह जा रहा है कि ताराचंद जैन को टिकट देने के बाद ही ये लगातार विरोध हो रहा है। कपिल श्रीमाली से बात करते हैं, उदयपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, अभी क्या स्थिति है? देखिए, ताराचंद जैन को जब से टिकट मिला है उसके बाद में लगातार उदयपुर में बगावत काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि ताराचंद जैन वो नाम था जो कि पैनल में नहीं था। उसके बावजूद ताराचंद जैन का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दिया और पारस सिंघवी जो कि प्रबल दावेदार थे, इसके अलावा रविंद्र श्रीमाली, प्रमोद सामंत प्रबल दावेदार थे, लेकिन पारस सिंघवी ने खुलकर बगावत की और इस बगावत के दौरान पारस सिंघवी ने ये स्पष्ट कर दिया कि ताराचंद जैन ने पिछले एक दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के चलते स्वाभिमान रैली निकाली जा रही थी। जगदीश चौक के समीप जैसे ही ये रैली पहुंची, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, बिना परमिशन लाउड स्पीकर बजाना और इतनी भीड़ इकट्ठा करना मना है, तो ऐसे में पुलिस ने रैली को रोक दिया। रोकने के बाद में लाउड स्पीकर जब्त कर लिया और हल्का बल प्रयोग किया, क्योंकि कुछ लोग काफी आक्रोशित हो गए थे, लेकिन फिर कुछ लोगों को मंदिर में जाने दिया, मंदिर में दर्शन करने दिया गया और अभी शांति जो है वो बनी हुई है। दूसरा, पारस सिंघवी का यह मानना था कि भगवान जगदीश के दर्शन करने के साथ ही वे ये मन्नत मांगेंगे कि भाजपा आला कमान को सद्बुद्धि दे और पार्टी के विरोधी काम करने वाले को टिकट दिया गया, उसका टिकट बदला जाए और पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कपिल श्रीमाली, इस खबर पर अपडेट देने के लिए शुक्रिया। तो ताराचंद जैन को टिकट देने के विरोध में पारस सिंघवी की तरफ से स्वाभिमान रैली निकाली गई और इस दौरान पुलिस ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए इस रैली को रोका और फिर जो लाउडस्पीकर थे वो जब्त किए और कुछ लोगों को जो इनकी इच्छा थी इस रैली में शामिल लोगों की, उनमें से कुछ ही लोगों को मंदिर में जाने दिया। बीकानेर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां टिकट के बाद अब विरोध के भी स्वर सुनाई दे रहे हैं। बीडी कल्ला को टिकट देने से राजकुमार किराड़ू खफा हो गए, नाराज हो गए हैं। राजकुमार किराड़ू ने कांग्रेस से नाराजगी जताई है। विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। शहर की पश्चिमी विधानसभा सीट से वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीकानेर में अब बीडी कल्ला को यहां पर टिकट मिल गया है। इसका विरोध अब देखने को मिल रहा है। टिकट देने से राजकुमार किराड़ू खफा हो गए, यानी बीडी कल्ला को टिकट देने से राजकुमार किराड़ू खफा हो गए, नाराज हो गए और राजकुमार किराड़ू ने कांग्रेस से इस संबंध में नाराजगी जताई है और विप्र कल्याण बोर्ड के सदस्य पद से नाराजगी के चलते अपना इस्तीफा दे दिया है। शहर की पश्चिमी विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे राजकुमार किराड़ू। राजस्थान विधानसभा के लिए दूसरी सूची जारी की है, जिसके अंदर बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 10वीं बार डॉक्टर बीडी कल्ला जी को टिकट दिया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय से सख्त नाराज हूं और मैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूं, उस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं विप्र कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार में मेंबर हूं, मैं उससे इस्तीफा दे रहा हूं और मेरी नाराजगी पार्टी से है और यह निर्णय मैं मेरे सभी साथियों से राय मशविरा करने के बाद ले रहा हूं। मेरे से जितना बल पड़ेगा इस कांग्रेस पार्टी को बीकानेर में हरा करके भेजूंगा। यह मेरा मनीष दाधीच हमारे संवाददाता और खबर के साथ जुड़ रहे हैं, जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, खुलेआम ऐलान कर दिया राजकुमार किराड़ू ने कि जितना बन सकेगा कांग्रेस को हराने की पुरजोर कोशिश करूंगा। जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कल अपनी दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें फिर से बीकानेर की पश्चिम जो विधानसभा सीट है यहां से डॉक्टर बीडी कल्ला पर उन्होंने फिर से विश्वास जताया है, दाव कहलाया। लेकिन जो उम्मीद में लगाए हुए बैठे थे, जो आस लगाए बैठे थे टिकट पाने की राजकुमार किराड़ू, उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से कांग्रेस आला कमान ने जो है पानी फेर दिया है। उनको टिकट नहीं मिलने से नाराज होने के बाद में उन्होंने कल रात को ही ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस को हराने के लिए, यानी कि बीडी कल्ला को हराने के लिए
पूरी कोशिश करेंगे। और वहीं पर अब जो विरोध है वो उनका मुखर भी हो चुका है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने सबसे पहले तो जो है अपनी विप्र कल्याण बोर्ड की जो सदस्य हैं राजकुमार किराड़ू, उन्होंने उसे इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद में उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि वो बीडी कल्ला को हराने के लिए हर कोशिश करेंगे, यानी कि कांग्रेस को हराने के लिए। हालांकि जो बीडी कल्ला है उनके सामने बीजेपी से जेठानंद व्यास पर बीजेपी ने विश्वास जताया है और दोनों में कड़ी टक्कर रहने की पूरी संभावना है। लेकिन जो राजकुमार किराड़ू है, इसके अलावा जो बीकानेर की अगर बात कर लें तो पूर्व विधानसभा, पश्चिम हो, चाहे कहीं के भी रहे, जो दोनों ही पार्टियां हैं, अब इनका जो विरोध है वो मुखर होता जा रहा है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है, जो लोग टिकट की आस लगाए बैठे थे, उन लोगों ने अब विरोध पूरा मुखर कर दिया। और उसके अलावा अब जो जिस तरीके से राजकुमार किराड़ू का जो बयान सामने आया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा देते हैं विप्र कल्याण बोर्ड की सदस्यता से और कांग्रेस को हराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। विरोध होना जो है पूरी तरह से इनके लिए। जी मनीष दादीज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और अब ये खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर नाकेबंदी के दौरान, पुलिस की नाकेबंदी चौकसी के दौरान बीजेपी प्रत्याशी का हंगामा देखने को मिला और करीब 40 मिनट तक यह हंगामा चलता रहा। कोटड़ी थाना पुलिस के साथ बहस हुई। बीजेपी से जहाजपुर के प्रत्याशी गोपीचंद मीणा की नोकझोंक हुई है। वाहनों की चेकिंग के दौरान प्रत्याशी के काफिले को पुलिस ने रोका, इससे वो नाराज हुए। वाहन चेक करने पर मीणा पुलिस अधिकारियों पर खफा हो गए, गुस्सा गए। विधायक गोपीचंद मीणा ने सड़क पर बैठकर इसका विरोध जताया। थाना प्रभारी लक्ष्मी की समझाइश पर वो माने। बीजेपी प्रत्याशी गोपीचंद मीणा की पुलिस से इस दौरान नोकझोंक की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। वहीं सड़क पर बैठ गए, इस बात का विरोध कि मेरे काफिले को क्यों रोका गया, यही बात निकलकर फिलहाल सामने आ रही है। उनका कहना है कि गलत तरीके से रोका गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। हालांकि थाना प्रभारी की समझाइश के बाद नाराज विधायक और बीजेपी प्रत्याशी दौसा की खबर है, जहां पर बड़का पाड़ा इंटरचेंज पर कार से कैश बरामद हुआ है। जी हां, लगातार कैश मिलने का सिलसिला राजस्थान में जारी है और इसी बीच ये बड़का पाड़ा दौसा से इंटरचेंज के यहां कार से कैश बरामद हुआ है। लालसूट पुलिस ने चेकिंग के दौरान ये कैश जब्त किया है। यूपी नंबर की कार से 7,53,000 कैश बरामद किया है। कार सवार से जब पूछा गया ये कैश कहां से ला रहे हो, कैसे लेकर आ रहे हो, इसका कुछ सोर्स बताओ, तो संतोष पर जवाब नहीं मिला पुलिस को। तो लालसूट थाना पुलिस ने कैश को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। और अब यह खबर जयपुर के गणपति प्लाजा से है, जहां पर कार्रवाई इनकम टैक्स की लगातार चल रही है। रॉयरा सेफ्टी वॉलेट्स आईटी की कार्रवाई चल रही है। आईटी की टीम ने लॉकर मालिकों को तलब किया है। करीब 24 लॉकर मालिक माना जा रहा है कि गणपति प्लाजा पहुंचेंगे इनकम टैक्स की तलब किए जाने के बाद। वहीं आईटी ने लॉकर मालिकों को नोटिस इस संबंध में भेजा है, समन भेजा है। काले धन की सूचना पर आईटी टीम ये जांच कर रही है। लगातार ये जांच हो रही है, कई दिन हो चुके हैं इस जांच को। कैश मिल रहा है, बाकी चीजें भी यहां पर मिल रही हैं। कुछ बेनामी लॉकर्स हैं, किसी के मालिक का पता नहीं चला, लेकिन जिन मालिकों का पता चला है अभी फिलहाल समन जारी किया गया, तलब किया गया है इनकम टैक्स की तरफ से। और माना यह जा रहा है कि ये अब जिन संचालकों को या यूं कहें कि जिन लॉकर मालिकों को तलब किया गया, करीब 24 की उनकी संख्या है, वो आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई में सहयोग करने के लिए गणपति प्लाजा में आ सकते हैं और अपने पक्ष को रख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर हैं और कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पवार के घर पहुंचे। वहां ढोल नगाड़े बजाकर गहलोत साहब का स्वागत किया गया। मनीषा पवार के कॉलोनी में जनसंपर्क कर रहे अशोक गहलोत की तरफ से वहां क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। तो एक तरह से कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं और कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पवार के घर पहुंचे। मनीषा पवार के घर पहुंचकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, विधिवत उनका स्वागत किया गया। और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी वहां स्थानीय कॉलोनी के लोगों से जनसंपर्क कर कांग्रेस को वोट देने की, मनीषा पवार को जिताने की अपील की। क्षेत्रवासियों ने फूल मालाओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया। झुंझुनू से खबर, जहां पुलिस ने 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। हरियाणा बॉर्डर पर पकड़ी गई है लाखों की नकदी। दूध की केतली में यह कैश छिपाकर ले जाया जा रहा था।
पुलिस ने कैश समेत कार को जब्त कर लिया है। पिलोद चेकपोस्ट पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो झुंझुनू की ये बड़ी खबर है। पुलिस ने बरामद 8 लाख रुपए को किया है, यानी कैश को बरामद किया है। लगातार कैश लाने ले जाने का सिलसिला जारी है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आचार संहिता के दौरान एक तय निश्चित अमाउंट से ज्यादा कैश कैरी नहीं कर सकते हैं और इस बारे में संहिता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और पुलिस भी चौकसी के साथ इस कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी दौरान ये आपको खबर आप झुंझुनू से बता रहे हैं, जहां पर 8 लाख कैश मिला है। हरियाणा बॉर्डर पर पकड़ी गई है इलाकों के नजदीक। कैश मिल रहा है तो बाकी और सामान भी मिल रहे हैं। दौसा के महवा की बड़ी खबर है, जहां पर एक बस से 173 किलो, जी हां 173 किलोग्राम चांदी बरामद की गई है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई की है। आगरा से उदयपुर की तरफ यह बस जा रही थी, यानी कि यह बस उत्तर प्रदेश के आगरा से राजस्थान के उदयपुर की तरफ जा रही थी। 1.25 करोड़ कीमत इस 173 किलो चांदी की बताई जा रही है, जिसको बस में ले जाया जा रहा था। इससे पहले भी चांदी की खेप पकड़ी गई है और एक बार फिर से 1.25 करोड़ कीमत की 173 किलोग्राम वजनी ये चांदी पकड़ी गई है। बस में इसको आगरा से जो उदयपुर बस जा रही थी उसमें लाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है इसका मकसद क्या था। इधर कोटपुतली में आचार संहिता को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नाकाबंदी हो रही है, वाहनों की जांच की जा रही है। नाकाबंदी में कार से 5 लाख रुपए मिले। पुलिस ने कार से इन पैसों को जब्त किया है, इन रुपयों को जब्त किया है और 5 लाख रुपए की ये रकम पुलिस की चौकसी के चलते पकड़ी गई है। कोटपुतली की पुलिस भी, प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर है। वाहनों को जांचा जा रहा है और कोई भी संदिग्ध अगर दिखता है तो उसकी गहनता के साथ पड़ताल होती है। इसी संबंध में आचार संहिता का पालन कराने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है। नाकाबंदी की जा रही है, वाहनों की जांच हो रही है और इसी कड़ी में 5 लाख रुपए बरामद किए गए। और जो लगातार खबरें अभी इस बुलेटिन में हम बता रहे हैं और इस तरह की खबरें रोज आ रही हैं सामने और समय समय पर इस तरह से कैश, सोना, चांदी बरामद हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं, तो कुल 14 दिनों में, जी हां, विधानसभा आम चुनाव 2023 के जब ऐलान हुए, जब तारीखों की घोषणा हुई, उन 14 दिनों में 216 करोड़ रुपए सीज हो चुके हैं। तो 14 दिनों में यानी 2 हफ्तों में 216 करोड़ रुपए सीज किए जा चुके हैं। ईसी की निगरानी में एजेंसियां लगातार एक्शन ले रही, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निगरानी में एजेंसीज, स्थानीय पुलिस और प्रशासन एक्शन ले रहा है और यह बड़ी रकम अभी तक इन 14 दिनों में 216 करोड़ रुपए का जब्ती की जा चुकी है। अवैध सामग्री जब्त करने का एक तरह से कहें कि रिकॉर्ड बन गया है। सीजिंग की कार्रवाई में 216 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। कैश मिल रहा है, चांदी मिल रहे हैं, आभूषण मिल रहे हैं और साफ तौर पर जब कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है, जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, जो व्यक्ति इसको कैरी कर रहा है, तो फिर ये जब्ती की कार्रवाई हो रही है। और दूसरी तरफ जो कोड ऑफ कंडक्ट के रेगुलेशंस होते हैं, जो नियम होते हैं, उसमें भी ये बात साफ तौर पर उल्लेखित है कि कितना कैश आप कैरी कर सकते हैं और साथ ही साथ बाकी और जो कीमती सामान है वो कितना आप ले जा सकते हैं। और अगर उससे ज्यादा अमाउंट होती है, उससे ज्यादा एक वैल्यू होती है, तो फिर उसके बाद जांच पड़ताल होती है, पूछताछ होती है और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो पुलिस अपने तरीके से कानून सम्मत कार्रवाई करती है और इसी कड़ी में 216 करोड़ का आंकड़ा अब तक 14 दिनों में क्रॉस हो चुका है। झुंझुनू की खबर बताते हैं आपको। यहां पर कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी आज झुंझुनू आएंगे। अरडावता गांव का दौरा करेंगे। झुंझुनू में प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें झुंझुनू में प्रियंका गांधी को भी आना है। जायजा लेने के लिए दोपहर बाद अरडावता गांव पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। 25 अक्टूबर को प्रियंका गांधी अरडावता गांव में शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा को भी वो संबोधित करेंगी। तो झुंझुनू की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी आज झुंझुनू आएंगे और अरडावता गांव का दौरा करेंगे। ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है झुंझुनू के अरडावता गांव का, क्योंकि प्रियंका गांधी का दौरा होना है। प्रियंका गांधी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा वो लेंगे सह प्रभारी। दोपहर बाद अरडावता गांव पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और 25 अक्टूबर का प्रियंका गांधी का राजस्थान का अरडावता गांव का दौरा करने का प्रोग्राम है। इस दौरान शीशराम ओला की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगी। प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगी। तो काजी निजामुद्दीन सह प्रभारी हैं कांग्रेस के।
राजस्थान प्रदेश के, वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे दोपहर बाद। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां दौसा के कालखो गांव में पुजारी की हत्या के मामले में अपडेट आपको देते हैं, जहां पर राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पुजारी की हत्या का कलंक इस सरकार को ले डूबेगा। बदमाशों द्वारा हत्या किया जाना इस सरकार के माथे पर, सरकार की नाक के नीचे अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सरकार कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति सिर्फ कर रही है। घटना में लिप्त दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, यह बात राजेंद्र राठौड़ की तरफ से भी कही गई। क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने बयान में, वो सुनाते हैं। कालखो दौसा के अंदर एक बार फिर एक निर्दोष पुजारी की हत्या पीट पीट कर की गई। ये पहली बार नहीं, राजस्थान में हर महीने कहीं न कहीं मंदिर की पूजा अर्चना करने वाले पुजारी महंत इन बदमाशों के निशाने पर रहे। सरकार की सरपरस्ती रही, कारगर कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार के दर्दनाक हादसे, जो मंदिर में पुजारी है उसकी बार बार अलग अलग मौके पर अलग अलग जगह पर हत्याएं, ये सरकार के माथे पर कलंक है। इस सरकार को ये कलंक लेकर बैठेगा। तो इधर जिक्र पुजारी की हत्या का कर रहे हैं राजेंद्र राठौड़, तो एक खबर दौसा के महवा से है, जहां पर दिगंबर जैन मंदिर में चोरी हुई है। प्राचीन मूर्ति और चांदी के छत्र चोरी कर लिए गए हैं। मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में चोर हालांकि कैद हो गया और जैसी सूचना मिली पुलिस पहुंची। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। तो दौसा के महवा की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिगंबर जैन मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। प्राचीन मूर्ति और चांदी के छत्र चोरी किए गए हैं। मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी में चोर कैद हो गया है। आप देखिए ये चोर किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है और इस छत्र को बाकायदा अपने मोबाइल के टॉर्च से देख रहा है और ये अंदाजा लगा रहा है कि किस तरह से इसको चुराया जा सकता है। तो किस तरीके से भगवान के घर पर चोरी हुई है। दिगंबर जैन मंदिर की ये सीसीटीवी फुटेज जारी हुई है। मंदिर के अंदर परिसर की प्राचीन मूर्ति और चांदी के छत्र चोरी कर लिए गए हैं। मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में सारी चोर की करतूत कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले निर्वाचन विभाग के निर्देश पर पुलिस पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अलग अलग शहरों में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कैश जब्त किए हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अलवर में पुलिस ने 2 जगहों पर कार्रवाई करते हुए करीब 31 लाख और दूसरी जगह से 50 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस ने 6 लाख रुपए जब्त किए हैं। तो अलवर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर राजस्थान में ये सबको पता है 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने और इससे पहले निर्वाचन विभाग के निर्देश पर पुलिस पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर रही है। रविवार रात नाकाबंदी और सघन चेकिंग के दौरान कार्रवाई कर 4 गाड़ियों से कुल 30,85,000 रुपए नकदी बरामद किए गए हैं। वाहन को जब्त किया गया है जिस वाहन से ये नकदी मिली है। पुलिस की माने तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिनान नाके पर नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पिनान नाका और कोठी नारायणपुर नाकेबंदी के दौरान 30,85,000 रुपए और 4 चौपहिया वाहनों को जब्त किया गया। इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी गई है। इनकम टैक्स के द्वारा ये जब्ती की कार्रवाई हुई है। पिनान टोल के पास नाकाबंदी के दौरान अलग अलग व्यक्तियों से चेकिंग के दौरान राशि जब्त की गई, जिनमें सिद्धार्थ जैन के पास 1,26,000 रुपये और उनकी डस्टर गाड़ी जब्त की गई। पुष्पेंद्र जांगीड़ के पास 3,70,000 रुपये जब्त किए गए हैं। वह उनकी गाड़ी इनोवा कार की जब्त की गई। रमेश कुमार बैरवा, उनके पास 23,39,000 रुपये जब्त किए गए हैं। वह उनकी वैगनार कार। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अजमेर पुलिस की तरफ से इलाके में ए श्रेणी की नाकाबंदी की जा रही है, जिसके चलते पैरामिलिट्री फोर्स के हथियारबंद जवानों की मौजूदगी है
और बॉर्डर पार से अजमेर आने वाली सभी गाड़ियों की विशेष निगरानी करते हुए चेकिंग जारी है। इस दौरान वाहनों में अवैध शराब, मादक पदार्थ, अवैध नकदी और अन्य अनैतिक चीजों को जिले में आने से रोकने में पुलिस की पुरजोर कोशिश जारी है। श्रेणी की नाकाबंदी है वो पूरे जिले के अंदर की जा रही है। सारे हमारे जो SHO हैं, वो CO हैं, ADC हैं, वो सारे नाकाबंदी पे हैं। और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज का जो जाब्ता है वो भी नाकाबंदी पॉइंटों पे है। और हर जो संदिग्ध चुनावों की खबरों से अलग एक बड़ी खबर आ रही है और महत्वपूर्ण खबर है, खुशी देने वाली खबर है, क्योंकि जयपुर की इस खबर के जरिए आपको बताते हैं कि पैरा ओलंपियन अवनी लेखरा की बड़ी सफलता एक बार फिर से सामने आई है। गोल्डन गर्ल ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता है। चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। AR स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। तो एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है जयपुर की पैरा ओलंपियन अवनी लेखरा ने और सफलता हासिल की है। गोल्डन गर्ल ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता है। चीन के हांगझोउ में एशियाई खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। AR स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है और इस दौरान अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर में नवमी के अवसर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान लोगों ने माता के चुनरी चढ़ाकर मनोकामनाएं मांगी। आज रामनवमी के दिन शहर के कई मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ कन्याओं की पूजा की जा रही है। साथ ही सैकड़ों किलो हलवा और छोले का व्यंजन बनाकर आमजन के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। देखिए अजमेर से हमारी खास रिपोर्ट। अजमेर में शारदीय नवरात्रा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। 8 दिन तक माता की पूजा अर्चना की गई। आज रामनवमी के दिन अलग अलग मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित अंबे माता मंदिर पहुंचे हैं हम, जहां पर आप देख सकते हैं कतार बंद होकर कई लोग हैं माता के दर्शन करने पहुंचे हैं। रामनवमी का यह दिन है, आखिरी दिन जो है नवरात्रि का है और इस दिन लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी है। माता की आराधना के साथ साथ भगवान की यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जा रही है। सभी लोग अपनी मनोकामना जो है आज आखिरी दिन मांग रहे हैं। हालांकि रोजाना जो है भक्तों का तांता माता के मंदिर में बना रहता है, लेकिन आज का दिन अलग महत्व रखता है। आज शक्ति की पूजा यहाँ पर जो है की जानी है, तो सभी जो भक्त लोग हैं वो यहाँ पर आराधना करने पहुंचे हैं और सभी माता से मनोकामना यहाँ पर मांग रहे हैं कि वह उनकी मनोकामना जो है पूर्ण करें। क्या मनोकामना आप मांग रहे हैं और माता की क्या पूजा अर्चना की गई है? मनोकामना तो भैया बहुत है, लेकिन सब पूरी हो जाती है ऑटोमेटिक। यहाँ पर बहुत श्रद्धा भाव बहुत पुराना टाइम से हमारे यहाँ पर, और बहुत पुराने टाइम से मतलब बचपन से यहाँ पर तो बहुत चमत्कारी मंदिर है। अजमेर का बहुत फेमस मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ बहुत आस्था जुड़ी है और भविष्य में भी काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पे पूरा, तो यही कामना रहेगी हमारा। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। बिग ब्रेकिंग इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। को सोजत से टिकट मिला है, तो इस तरह से देखें इस पूरी टिकट को तो 3-4 चीजें जो महत्वपूर्ण है। निर्दलियों को जगह दी गई है कांग्रेस पे की टिकट पर लाने के लिए। दूसरा रामेश्वर डूडी की पत्नी को दिया गया है। तीसरा जो रामगढ़ की सीट है जहां से साफिया जुबेर है उनकी पति को टिकट दिया गया है। तो मोटे रूप से सबको सेटल करके किसी भी तरह की कोई बगावत पार्टी में नहीं हो। टिकट बंटवारे के बाद जो एक टिकट को लेकर असमंजस की स्थिति हो जाती है या कोई दूसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं टूटे, उनको सबको साधते हुए इन टिकटों का ऐलान अभी किया गया है। जी बिल्कुल। लवली, आप क्या इस लिस्ट में खास देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि सुधीर जी ने बताया कि जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे राजस्थान के, उन्हें यहाँ पर टिकट मिला है। इस पूरी लिस्ट को अगर हम देखें तो इस पूरी लिस्ट में इस लिस्ट को लेकर के ये भी चर्चा हो रही है कि ये लिस्ट 2 महीने पहले भी जारी की जा सकती थी। ये पहले भी ये लिस्ट में ये तमाम वो नाम है जिसमें असंतोष को थामने के लिए देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों में परिवर्तन किया है उनकी आंख लगातार उनको संभालना बड़ा भारी पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़ी ये कह सकते हैं बहुत तरीके के साथ में राजनीतिक विश्लेषण
के साथ में निर्दलीय विधायकों को साधते हुए, अशोक गहलोत सचिन पायलट के समीकरण को साधते हुए इस सामूहिक लिस्ट को जारी करने की पूरी कोशिश की है। इस लिस्ट में 2 परिवर्तन जो मोटे तौर पर है, जो देखने को मिले हैं, उनके अलावा नावा के टिकट के अंदर परिवर्तन है, उनकी पत्नी को दिया गया है, रूडी नासाज चल रही उनकी तबीयत, और दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी चुनाव के मैदान में होंगे। तो मुकाबला दिलचस्प होगा सोजत का, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने अपना दरवाजा जो था, घर का दरवाजा चीफ सेक्रेटरी रहते हुए खोल रखा था पाली मारवाड़ की जनता के लिए, उन्हें उसका कितना लाभ मिल पाता है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उन लोगों के नाम नहीं है, उन मंत्रियों के नाम नहीं है जिन्होंने आला कमान के संदेश को विधायकों तक पहुंचाने के लिए यह कहा था कि अशोक गहलोत ही आला कमान है। ऐसे मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और सरकार के विश्वस्त माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़, उनको भी टिकट नहीं मिला है। ये आप दिलचस्प पहलू बता रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी जिन सीटों पर इन्हें अपेक्षा है या जिन पर ये सिटिंग एमएलए हैं, अभी वहां पर किसी का ऐलान नहीं हुआ है, तो इसलिए ये मुझे लगता है कि शायद जल्दबाजी हो, क्योंकि हो सकता है जो लिस्ट को देखकर कहा यह जा रहा है कि साफ तौर पर जिस तरह से चाह रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कुछ उसी तर्ज पर लिस्ट के नाम सामने आ रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ बोल रहे हैं, फिर उसके बाद मैं मनीष दाधीच का रुख करूंगा बीकानेर में। आ गई कि जब दोनों राज्यों में अलग अलग सरकारें होगी, सरकारें जब टकराती है अलग अलग राज्यों तो होड़ लगती है। आज राजस्थान की सरकार आंख की किरकिरी बनी हुई है केंद्र की बीजेपी की सरकार, क्योंकि हमारा काम अच्छा वो देखते हैं, उनका काम खराब है। तो जब हमारा काम अच्छा तो हमें वोट मिलेगा, जब हमें वोट मिलेगा बीजेपी हारेगी, तभी तो केंद्र में पेट्रोल डीजल सस्ता करेगी, हर आदमी को संभाल करेगी।